नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 500 करोड़ की लागत से बनी अपकमिंग मूवी आदि पुरुष बायकॉट वाली मुहिम में फंस सकती है। फिल्म में रामायण के किरदारों को लेकर ऐसा विवाद छिड़ गया है जो हिंदू धार्मिक आस्था पर सीधी चोट की तरह पेश किया जा रहा है। सोचिए, अभी फिल्म का सिर्फ टीजर रिलीज हुआ है, फिल्म आएगी तो क्या होगा। अजीब बात यह है कि इस बार विवाद की जड़ में राम से ज्यादा रावण का पात्र है। फिल्म में रावण का रोल सैफ अली खान ने किया है। जो 3D टीजर आया है उसमें सैफ अली खान के रावण वाले लुक को लेकर हंगामा हो रहा है। विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, फिर धर्मगुरु इसमें शामिल हुए और अब तो बीजेपी के नेता और कई मंत्री भी इसमें कूद पड़े। अपने एतराज के पक्ष में किस नेता ने क्या कहा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले टीजर में हुए विवाद को ठीक से समझ लीजिए। सबसे पहले रावण की बात करते हैं। रावण का चेहरा, उसका गेटअप, उसकी आंखें, उसके 10 सिरों को लेकर विवाद सबसे ज्यादा हो रहा है। कहा जा रहा है कि सैफ अली खान का रावण वाला चेहरा अलाउद्दीन खिलजी जैसा लग रहा है। इसमें पौराणिक कथाओं वाले रावण का फील नहीं है। इसके माथे पर त्रिपुंड नहीं है। रावण शिव का भक्त था। उसके पहनावे और लुक एंड फील में खिलजी झलक रहा है, प्रकांड पंडित शिव भक्त नहीं। दूसरा विवाद हनुमान जी के लुक को लेकर है। इस टीजर में एक शॉट में हनुमान जी चमड़े की स्ट्रिप पहने हुए हैं, इसे लेकर भी विवाद हो रहा है। कुछ लोगों ने हनुमान की दाढ़ी को लेकर भी आपत्ति कर दी है। उनका कहना है कि दाढ़ी मुस्लिमों जैसी है। तीसरा विवाद राम को लेकर है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पौराणिक कथाओं में राम मूंछ नहीं रखते थे, जबकि इस फिल्म के राम मूंछों में दिख रहे हैं। 500 करोड़ की इस फिल्म की तकनीकी ग्राउंड पर भी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि 3D फिल्म तो कार्टून फिल्म जैसी लग रही है। अब देखिए, इस टीजर पर जिस तरीके का बवाल हो रहा है उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि बार बार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ क्यों? कला की आजादी का मतलब भगवान का अपमान है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए हिंदू सॉफ्ट टारगेट है। सवाल यह है कि सिनेमा में हिंदू पौराणिक चरित्रों का अपमान कब तक होगा। और देखिए, इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जुड़ गए हैं। उनसे बात कर लेते हैं। नरोत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सवाल यह है कि आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? आपने टीजर देखा है, आपको आपत्ति किस बात को लेकर है? भी देवी देवता है, हमारी आस्था के जो केंद्र है, एक ऐसी परंपरा सी बना ली है इन लोगों ने कि सिर्फ उन्हीं के साथ में छेड़छाड़ करते हैं और किसी के साथ नहीं करते हैं। ऐसी छेड़छाड़ करना तो किसी के साथ भी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों करते हैं आप देखेंगे। जोमेटो में भी इन्होंने ऐसा ही किया। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगी तो सनी लियोनी ने एक गाना गा दिया था, मधुकन में राधिका नाचे रे। सब्यसाची के मंगलसूत्र का था। एक काली फिल्म आई थी, उसका विवादित पोस्टर था। पहले और 2-4 साल पीछे जाएंगी तो ओ माई गॉड करके जो फिल्म आई थी, चित्रगुप्त वाला जो था, आश्रम करके एक फिल्म आई थी, सूटेबल बॉय आई थी। एक लंबी श्रृंखला है और सभी में हमारे आस्थाओं से ही खिलवाड़ किया जाता है। ऐसा क्यों? ये है थोड़ी सी आपत्ति हमारी। अब हनुमान जी का इसमें जो आपने ट्रेलर देखा है मैंने, इसमें उनको चमड़े के अंग वस्त्र पहना दिए हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि हनुमान जी के हनुमान चालीस में तो वर्णन है उनके के कानन कुंडल कुंचिर केसा, हाथ बज्जे और ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जने साजे, शंकर सुमन के श्री नंदन, तेज प्रताप महा, उसके अंग वस्त्रों का वर्णन है। अब हनुमान जी को इसमें बिल्कुल काला दिखा दिया है। हनुमान जी के बारे में तो उल्लेख है शास्त्रों में कि लाल देह लाली रचे धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूद, ये वर्णन है उनका। अब जिनका वर्णन है हमारे शास्त्रों में, हनुमान चालीसा में, आप उसी को पूरा ही चेंज किए दे रहे हो। आने वाली पीढ़ी को तो आप अलग ही रूप, अब सीता माता को क्या बोलते हैं, वो स्लीवलेस करके वो पहना दिया है उनको, उन अंग वस्त्र। अब ये क्या तो क्या, अब आने वाली पीढ़ी, अब मतलब कल हमके अपनी बच्ची को सीता माता का उदाहरण दें तो वो फोटो दिखा दी कि ये स्लीवलेस देखिए पहने हुए हैं, आप मेरे को रोक रहे हो या मेरे को दूसरा वस्त्र पहनाने का कह रहे हो। तो ये चीज़ें जो बदल रहे की कोशिश की जा रही है अप्रत्यक्ष रूप से, ये ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। हमारी आपत्ति
इस बात पर है, एक ही धर्म क्यों, सॉफ्ट टारगेट क्यों मान रहे हो इसको? बिल्कुल, लेकिन अब जब आपने इस पर अपनी आपत्ति जताई, आपने बताया कि किन तमाम चीजों को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, इस मामले में आगे आप चाहते क्या हैं? आपने ओम रावत को भी चिट्ठी लिखी है, उसमें क्या कुछ बातें आपने लिखी हैं, क्या मांग आप कर रहे हैं? मैंने चिट्ठी दी है उनको, आपके कैमरे में आती हो तो, और मैंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि आपत्तिजनक जो भी दृश्य हैं हमारे, जो बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, वो हटा दें। उसमें छोटी सी बात कही है मैंने। और अगर बदलाव नहीं होते हैं, चिट्ठी तो आपने दिखाई, लेकिन इस चिट्ठी का कोई असर नहीं होता है नरोत्तम जी, और बदलाव नहीं होता इस फिल्म में, तब आपका स्टैंड क्या होगा? हम कानूनी राय लेंगे, और जैसा पिछली पिक्चरों के साथ किया है वो इनके साथ करेंगे। कानूनी स्टैंड आप लेंगे, लेकिन जैसा कि आपने लंबी फहरिस्त नरोत्तम मिश्रा जी गिनाई थी, और आपने बताया था कि किन किन फिल्मों में किस तरीके की आपत्तिजनक चीजों को दिखाया गया था, जिससे एक विशेष धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई। अब इस तरह की कंट्रोवर्सीज का बार बार होना संजोग है या प्रयोग? सभी चेंज हुआ है। मेरे को तो प्रयोग सा लगता है, ये कहने के बाद भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि ये प्रयोग पहले करते आए हैं हर पिक्चर में, बहुत पुरानी पिक्चरों में, तब ध्यान दिया नहीं लोगों ने। अब हमने ध्यान आकर्षित करना शुरू किया है, हो सकता है समाज जग जाए और खड़ा हो जाए। अभी आपने देखा होगा एक पिक्चर के बारे में व्हाट्सएप पे क्रांति ला दी थी, अच्छी वाली फिल्म पिटली थी। अगर फिल्म में बदलाव नहीं होता है नरोत्तम जी, और बिना किसी बदलाव की रिलीज हो जाती है, तो क्या मध्य प्रदेश में से रिलीज होने देंगे? माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि वो सेंसर बोर्ड में बात करें, और मैं भी कोशिश करूंगा कि सेंसर बोर्ड इसको संज्ञान में लिया करे। इस तरह से लाल चड्ढा आई थी कि लाल सिंह चड्ढा आई थी, अभी ऐसे ही पिटी थी वो भी। धन्यवाद बहना, प्रणाम कर रहा हूं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर एक अलग बहस छिड़ी हुई है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महंत नवल किशोर महामंडलेश्वर हैं, इसके साथ ही साथ विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, राकेश बेदी एक्टर, नासिर अब्दुल्ला एक्टर, मानवी तनेजा एक्ट्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं महंत नवल किशोर जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। ये टीजर हम सब ने देखा है, इस टीजर को लेकर एक अलग तरीके की बहस छिड़ी हुई है। सबसे पहले आप बताइए कि इस टीजर में कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक धर्म को या एक वर्ग को आहत कर रही हैं, ठेस पहुंचा रही हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को? प्राची बहन, पिछले कई दशकों से देखा जा रहा है, टीवी के माध्यम से, चाहे वो नाटक हो, पिक्चर हो, ये वास्तव में नाटक पिक्चर इसलिए बनाए जाते थे कि लोगों को कुछ संस्कार मिले, जीवन में कुछ प्रेरणा प्राप्त हो। अब जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने का एक निरंतर पूर्व नियोजित प्रयास हो रहा है, वो निंदनीय है। अब इनको ये नहीं पता है कि रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। रावण भगवान का पार्षद है, द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जानु सबको। ऋषियों के श्राप उनको लगा है, श्राप के कारण उसको 3 जन्म तक असुर होना पड़ा। शिशुपाल दंतवाक्रेय हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, रावण कुंभकर्ण हुआ, और रावण के द्वारा रचित तांडव आपने सुना होगा। नित्य वेद का वाचन करता है वो। हाँ, उसका चरित्र अच्छा नहीं था, इस दृष्टि से उसको मुक्ति देने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। माँ जानकी के हरण किया उसने, वेद को जानने के बाद विपरीत चला। पर आज जो कुछ दिखाया जा रहा है, ये सब हिंदू समाज को कहीं न कहीं अपमानित करने के लिए और हमारी परंपराओं को विकृत करने के लिए, कि देखो तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे। रावण को किस तरह का वेशभूषा पहनाया गया है, हनुमान जी को जान करके आज के जो मुस्लिम लोग हैं अपनी धार्मिक पहचान, दाढ़ी रखेंगे, मूछ नहीं रखेंगे, उसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूर्व नियोजित जिहाद है, ये टीवी के द्वारा जिहाद है। हिंदू समाज किसी प्रकार से नहीं चलने देगा ऐसी फिल्मों को जी। सेंसर बोर्ड रोके, नहीं रोकेगा तो हिंदू समाज रोकेगा। ठीक। हमारी किसी आस्था को हाथ पहुंचाने वाला कोई नाटक, कोई पिक्चर
हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। उसके लिए चाहे हमें बलिदान देना पड़े, गोली खाना पड़े, पर ऐसे धर्मद्रोही लोगों का कोई चित्रण हम नहीं चलने देंगे। ठीक है नवल किशोर जी, भावनाएं आहत हुई हैं और उन भावनाओं के आहत होने का ही ये जो विरोध है वो अब किया जा रहा है और पूरे देश भर में इस टीजर का विरोध हो रहा है। नासिर जी, ये जो विरोध हो रहा है इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, और ऐसी फिल्मों का जो निर्माण हो रहा है जिसमें समय समय पर कई सवाल खड़े किए जाते हैं, जो आपत्ति अभी नवल किशोर जी ने भी उठाई, ये क्या जरूरी हो गया है अब हमारे सिनेमा में? देखिए, एक बात तो मैं अच्छी तरह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं बैठती कि फिल्म वाले लोग जो हैं, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी बनाते हैं फिल्में, वो किसी भी धर्म को, खास तौर पे हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए बनाते हैं कि भैया ये भी काम हो जाए हमारा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मोहम्मद पे बनाओ कि ना, ऐसी हरकत, मोहम्मद साहब पे बनाओ, एक मिनट मोहम्मद साहब पे कौन मना कर रहा है? या तो इनसे बोलते, ये सुनिए नवल किशोर जी, एक सेकंड उनको बात रखने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। मोहम्मद साहब पे बनाओ ना, कर लीजिए बात, कर मैं लीजिए। आती हूँ आपके पास। नवल किशोर जी एक सेकंड रुक जाइए, नहीं, एक नहीं, यहाँ सेकंड। नहीं चलेगी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के नाम पर आप हमारा अपमान नहीं कर सकते। बाय बाय। अच्छा जी, आपको अच्छा जी, मैं अभिव्यक्ति जा करना रहा करो हूँ, ना। मैं चुप बैठ रहा हूँ, मोहम्मद साहब पे बनाओ, क्यों नहीं बनाते? नवल किशोर जी एक सेकंड बात करने दीजिए। नवल किशोर जी एक सेकंड बात करने दीजिए। नासिर जी अपनी बात रखिए, नासिर जी बात रखिए सर, बताइए। नहीं करने देंगे बात। उनकी आपत्ति थी, उन्होंने बीच में टोका। नवल किशोर जी एक सेकंड रुक जाइए बस। आप औरों के पास जाइए, मैं नहीं बात करना चाहता। मानवी तनेजा के पास जाइए, राकेश बेदी बोलते रहो, हम साहब ताली बहुत ही बजाते जाने रहेंगे। माने लोग हैं, मेरी तो बात करने नहीं देते। जब भी मैं चैनल पे आता हूँ, या तो हम नहीं एंकर जाएंगे, वो आएंगे। मुझको अड़ंगी देता है, नहीं अब तो हिंदू कोई समाज और जाग आपका गया है। मेहमान। ये कर लीजिए, 10 बार नहीं करने आएंगे वो। देंगे, नहीं। नासिर जी आप तो बोलने चर्चा तो में दो, बैठते हैं, बाद आपको में- पता है कि नहीं, जब आप कोई नहीं, बात कहते हैं नहीं। और दूसरे को आपत्ति होती है तो वो बीच में इंटरवीन करता है, लेकिन आप इसे इस तरीके से ले लेंगे, आप इसे इस तरीके से ले लेंगे सर, करने का अभ्यास ही नहीं है, ये गलत है। करने का अभ्यास है ना, तो खाली मुझसे बात कर रही है, उनसे बात कर एक रही है। सेकंड नवल किशोर अभ्यासी है जी, ना, नवल किशोर जी नहीं, एक सेकंड रुक करने जाइए, दीजिए। एक सेकंड नहीं, रुक जाइए इनको- बस। महान जी एक आज- सेकंड। नासिर नहीं, जी अपनी सुनिए। बात कंप्लीट करिए सर, बात हाँ, कंप्लीट करिए बिना मैं- किसी भूमिका को बंधाए हुए। ऐसा है जी कि मैंने भाई साहब को आज तक यहाँ पे देखा नहीं है, लेकिन अच्छा है, इन्होंने जो बात करनी थी उन्होंने कर दी। अब इनकी आंखों में बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा है कि मैंने शुरू भी नहीं किया और ये मेरे सर पे जूतियां मारने लगे, तो फिर फायदा क्या? आप इन्हीं को बात करने दीजिए। आप लोग खुश रहिए, नाचिए, गाइए और मारिए लोगों को। मैं एक बात बस कहूंगा कि ये बात मुझको गलत लगती है, और जैसे कि लाल सिंह फिल्म आई थी एक, उस पर भी फिल्म रिलीज होने से पहले उस पर आपत्ति हुई थी, उसको डाउन करने की कोशिश की है। यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। अगर रावण को दाढ़ी के साथ दिखाया है तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई? कोई नहीं जानता रावण कैसा था, दुष्ट आदमी था, सीता जी का अपहरण किया था उसने, बहुत ही मतलब ये कि बुरा आदमी था। मैं गाली नहीं देना चाहता उसको। मोहम्मद साहब को इतने दिखाओ, बुरे कौन मना आदमी कर रहा है? आपको क्या ये देखिए, आप नहीं, आप नासिर इनका जी। बाइक क्यों नहीं बंद करती? नहीं, नासिर जी। राम जी को आप दाढ़ी लगा के नासिर जी ये मैं तय करूंगी कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा, ये आप तय नहीं करेंगे सर कि बीच में कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। पहली बात तो जो आप बातें कह रहे हैं सर, उस पर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। नासिर जी आप मेरे सवालों का जवाब तो देंगे ना? सवालों का जवाब देने के लिए तो बैठे हैं। मुझको 10 अरे सर आराम से नासिर जी, आराम से आपसे सवाल किया गया है, बहुत आराम से सवाल किया गया है, उसी आराम से आप जवाब दीजिए। ये कोई तरीका तो नहीं होता है, आपने अपनी बात कह दी और आप ही की बात सही है, ये तो नहीं हो सकता ना। इन्हीं से बात कीजिए, इन्हीं से बात कीजिए। मैं आप ही से बात कर रही हूँ, मुझे लगता है नासिर आप ही का नाम है, मैं लगातार आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ सर, ठीक है, मत करिए नासिर जी। हिम्मत नहीं है किसी को रोक दें, आपको हिम्मत नहीं है। नासिर जी आप यहाँ पर मेरी हिम्मत का गुणगान करना बंद कर दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ सर, मेरी हिम्मत का गुणगान करना बंद कर दीजिए। आपसे सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब आप दीजिए, उस सवाल का आप जवाब दीजिए। ये क्या जरूरी है, ये क्या जरूरी है कि आप एक वर्ग की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दीजिए और उस पर कोई आपत्ति भी ना जताए? सुनाई नहीं दे रहा भैया, बीच में बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इनका माइक बंद कीजिए, नहीं तो मैं नहीं बात कर रहा। नहीं सुनाई दे रहा। मैं आगे थोड़ा मेहमानों के पास लेती हूँ, आपका कमेंट आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं नासिर जी। राकेश बेदी जी मैं आपके पास आऊंगी। सर आपने भी कई सारे कैरेक्टर्स को निभाया है, जिस तरीके का विवाद बीते कई दिनों में खड़ा हुआ है, राकेश बेदी जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये जी आ रही है, मैं किस तरीके से देख रहे हैं और ये क्या है, इसे किस तरीके से समझा जाए?
देखिए, मैं ये समझता हूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने, जब से हम पैदा हुए हैं, मतलब जब जो भी हिंदू, जो भी शख्स, जो भी हिंदू की बात नहीं कर रहा, जो भी आदमी इंडिया में पैदा हुआ है, वो बचपन से कुछ तस्वीरें देखता आ रहा है। उसने रावण की तस्वीरें देखी हैं, उसने हनुमान की तस्वीरें देखी हैं, उसने शिव भगवान की तस्वीरें देखी हैं। तो एक तस्वर, एक इमेज मन में सबके रहता है कि भाई अगर हनुमान ऐसा होगा। अभी हम रामलीला देखने जाते हैं, तो अगर हनुमान के मुंह पे वो जो उनका जो मुंह का होता है, वानर का जो शेप होता है यहाँ बना होता है, अगर वो नहीं होगा तो हम उसको हनुमान नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे उसको हनुमान, क्योंकि वो उनका एक फेस का उनका कैरेक्टर है, एक उनकी इमेज है वो। इसी तरह से रावण की एक इमेज है कि उसकी बड़ी मूंछें है उसके। तो ये हमने, किसी ने हनुमान जी को देखा नहीं, किसी ने रावण को देखा नहीं, लेकिन हम इन इमेजेस के साथ पैदा हुए, बड़े हुए, और हमारे दिमाग में वो घर कर गई हैं। ये मेरा मतलब है। तो मेरा ये कहना है कि हमने अभी सिर्फ टीजर देखा है। वो कहानी किस तरह से अनफोल्ड हो रही है, हनुमान जी वो हैं भी या नहीं फिल्म में, या वो रावण है भी या नहीं, या वो उनका एक तस्वुर है रावण। तो ये हर एक चीज के ऊपर अभी इतनी जल्दी रिएक्ट करना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अगर फिल्म एक बार कोई देखे, उसके बाद वो बात करे तो बात समझ में आती है। टीजर में क्या होता है, कुछ चीजें हमेशा गलत की तरफ इंडिकेट करती हैं, और फिर सब लोग उस तरह से भावना बना लेते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक इमेजेस बनी हुई है। उन इमेजेस को तोड़ना हमारे लिए, किसी के लिए भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी धर्म के लिए बड़ा मुश्किल है। और फॉर एग्जांपल, क्राइस्ट की एक इमेज है कि वो क्रॉस पे लटके हुए हैं, एक इमेज है उनकी। तो आप उस इमेज को तोड़ कैसे सकते हैं? उसकी दाढ़ी कैसे निकाल सकते हैं क्राइस्ट की? अगर वो है तो है। तो ये सब चीजें मेरा मैथोलॉजी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हाँ, उसे आप दिखा सकते हैं एज इट इज, उसी अवतार में जो अवतार उनका है। आप शायद यही राकेश जी कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, कि लेट्स वेट फॉर द फिल्म। जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो एक बार फिल्म देख लें। हो सकता है फिल्म देखने के बाद उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। क्योंकि मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर किसी ने करोड़ों रुपया लगा के फिल्म बनाई है, तो वो इसलिए नहीं बनाई है कि कुछ लोग उसको रोकें, उसका नुकसान करें, या इसलिए तो नहीं बनाया। आई एम श्योर इसलिए नहीं बनाई है। उन्होंने वो कुछ और कहना चाहते हैं, हम कुछ और समझ रहे हैं। मे बी हो सकता है ये जो आप कह रहे हैं मिसकम्युनिकेशन वाली बात, ये हो सकती है। लेकिन उसमें 10 सिरों के साथ दिखाया गया है सैफ अली खान जो इस पूरे रोल को प्ले कर रहे हैं रावण के। तो उसके बाद तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। मानवी जी, आपसे भी आपका ओपनिंग रिएक्शन इस बात पर लेना चाहूंगी। राकेश बेदी जी ने भी कहा कि देखिए, जो माइथोलॉजी है या बचपन से हम जो तमाम चीजें देखते आए हैं। एक बात कहूं मैं ऐड करूं। हाँ, अगर रावण को बड़ा हैंडसम दिखाते तो हमें तकलीफ होनी चाहिए कि बड़ा हैंडसम आदमी है साहब, बड़ा सुंदर है। हम तो उसको एज अ विलन देखते आए हैं। अगर वो एज अ विलन दिखा रहे हैं और एज अ विलन उनका ये पर्सपेक्टिव है, तो हमें इतना उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी अगर राम को, हनुमान को किसी और शेप में दिखा रहे हैं, हमें तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। हम रावण को अपना आदर्श नहीं मानते। यहाँ विवाद हनुमान जी के अंग वस्त्र को लेकर भी है। मानवी जी, इस पर आप अपना भी ओपनिंग रिएक्शन दीजिए कि जो माइथोलॉजी में कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, या जो हम बचपन से देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, उसको अगर बदलकर फिल्मों में पेश किया जाएगा तो सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसा कि महंत जी ने भी खड़े किए और अभी राकेश जी ने भी कहा कि छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं तो ये इससे शुरुआत करना चाहती हूँ कि उम्र भर गालिब ये एक जुर्म करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आपने तो ये जो डिबेट हो रही है, जो सुबह से मैं देख रही हूँ, ये जो डिबेट हो रही है, लोगों की जो आपत्ति है, इस वक्त रावण को राम का दर्जा दे दिया है। मतलब रावण जो सीता जी को उठा करके ले गए, इस वक्त आप राम का दर्जा दे रहे हैं। पूरा का पूरा जो रोल है, जो टीजर 1 मिनट 40 सेकंड का जो भी टीजर, मेरी ऑडियो में प्रॉब्लम है, कुछ ठीक करा दीजिए। 1 मिनट 40 सेकंड का जो टीजर और ट्रेलर है, उसमें आप क्या जज कर सकते हैं? आप पूरी की पूरी मूवी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि टीजर होता ही ऐसा है कि आप टीजर को देख के अट्रैक्ट हो, उसके बाद मूवी देखें। अब आप जिसने ये मूवी डायरेक्ट करी है, ओम राउत के अगर आप एक्सपीरियंस को देखिए, वो बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है। 5 साल उन्होंने लगाया जो उनकी मूवी आई थी तानाजी पे, और 5 साल में उन्होंने ये देखा कि अगर वो राजपूतों पे पिक्चर बना रहे हैं तो कोई राजपूत का सेंटिमेंट हर्ट ना हो,
किस टाइप के वेपन्स वो यूज करते थे, उनका कल्चर क्या, सब चीज को नजरअंदाज मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो पिक्चर बनाई, तभी पिक्चर जाके हिट हुई। ये भी पिक्चर में बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है, तो पहले पिक्चर को आने दीजिए फिर करिए। अब मैं एक बोलना चाहती हूँ कि जो रामायण है उसके बहुत सारे वर्जन हैं। 40 साल पुरानी रामायण अगर आप बात करें, जिसमें जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी वो डिफरेंट है, क्योंकि वर्जन बहुत सारे हैं। फिर मैं यहाँ बोलूंगी वाल्मीकि की रामायण है वो डिफरेंट है, तुलसीदास की रामायण डिफरेंट है, जिन्हा की रामायण डिफरेंट है, तो हर जगह की रामायण डिफरेंट है। अगर एक और बात मैं बताना चाहती हूँ जो सब लोगों को नहीं पता होगा, हिमाचल प्रदेश में सिखाई जाती है रामायण, स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, जिसमें रावण का जो रोल है, जो फादर का रोल है, सीता जी के जो फादर का रोल है वो रावण का है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, उस चीजों को मिलाए ना इस वक्त। पहले पिक्चर को रिलीज होने दीजिए और फिर अपने किसी को जो आपत्तिजनक लग रहा है तो फिर नहीं, बात को घुमाइए मत। हमारी कैसे घुमाया जा रहा है आप मुझे बता दीजिए, कोई नाटक है, आप मुझे बता दीजिए क्या वर्जन नहीं है, क्या वर्जन नहीं है, कहाँ घुमा, अच्छा आप मुझे कह रहे हो घुमाया जाता है, रामलीला का एग्जाम्पल नहीं, कहाँ लक्ष्मण जी को पूछते जरा बताओ, दिल्ली में लक्ष्मण जी को पूछ का कहाँ प्रमाण मिलता है? क्या कितने भी रास्ते में कितना मजाक उड़ाते हैं, आपको आपत्ति है कहीं बैठ करके घुमाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कॉमेडी रामलीला होती है कि नहीं? कभी रावण जरूर उसने जानकी का हरण किया था, कॉमेडी रामलीला, परंतु रावण सिर्फ व्यक्ति भी था ना, क्योंकि हम उसी रूप से देखना चाहेंगे। के लिए बैठे राम जी को हम आदर्श के रूप में देखना चाहेंगे। कौन यहाँ पर पब्लिसिटी ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। चलिए यहाँ पर मामला है सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ। विजय शंकर तिवारी जी, एक सेकंड में आप भी नोट करिएगा सर। विजय शंकर तिवारी जी का भी एक ओपनिंग कमेंट ले लो। एक सेकंड मानवी जी। विजय शंकर तिवारी जी, ये जो बहस अब छिड़ गई है या फिर ये जो आपत्ति जताई जा रही है, क्या वाकई में सिनेमा या वाकई में किसी फिल्म या किसी भी सीरियल, किसी भी कंटेंट में ऐसी चीजों का उपयोग हो रहा है जिस पर आपत्ति दर्ज हो रही है, जैसा कि अभी एक बवाल खड़ा हो गया है इस टीजर के बाद? किससे बात कर रहे हैं? विजय शंकर जी आपसे। प्राची मेरे से? जी तिवारी जी आपसे। देखो प्राची, क्या है कि बॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्म दी हैं, उनमें कुछ बहुत अच्छी हैं और कुछ हिंदुओं को चिढ़ाने वाली हैं। अब जैसे चाणक्य आई और महाभारत आई और रामायण आई और ये सारी जो पिक्चर्स थी, इन्होंने देश को बहुत दिशा दी, बहुत आह्लादित किया, समाज को बहुत संस्कार दिए। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में सारी फिल्म हिंदू विरोधी होती हैं, और लेकिन ज़्यादातर फिल्में जो हैं वहाँ पर जो निर्माता हैं वो केवल पैसे को लेकर के, ऐसा देख करके हिंदू विरोधी फिल्में देते हैं। अभी जैसे ये विषय आया, अभी इसका टीज़र मैंने भी देखा और टीज़र देखने के बाद एक बड़ा विषय मेरे ध्यान में आया जो हनुमान जी के वस्त्र का था कि वो लेदर का है। तो मैंने इनके जो टीम है, चूंकि केवल विरोध करना हमारा काम नहीं है, यानी मुंबई की बहुत सारी फिल्मों में हमने विरोध किया है, तो केवल विरोध करने के लिए विरोध हमने कभी नहीं किया। हमने उसके विषय में पूरा आधारभूत तथ्य पता किया और इसके बाद हमने विरोध किया और हमारा वो विरोध सही निकला है। फिर मैंने इनके एक मनोज मुंशीर हैं जिन्होंने इसका सारा कथानक और ये सारा डायलॉग वगैरह किया, मैंने उनसे सीधे उनका नंबर लेके मैंने उनसे टेलीफोन किया कि भाई आप ये फिल्म के विषय में हम सुन रहे हैं कि इसमें हिंदू आस्थाओं को आहत करने वाले सारे दृश्य दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या है भाई साहब, तो मैंने बताया कि आपने हनुमान जी को लेदर के और चमड़े के कपड़े पहना है। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप चाहें तो कोई देख लें, बिल्कुल 1% भी उसमें लेदर नहीं है, मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं। तो ऐसे, और फिर हमने कहा इसके डायलॉग कैसे हैं, डायलॉग में भी इस प्रकार कुछ होगा। उनका 1% भी ऐसे डायलॉग नहीं है जो कहीं हिंदू मन को आहत करें, ये हिंदुओं को उत्साहित करने वाले डायलॉग साबित होंगे। अब चूंकि मैंने भी देखा नहीं है, मैंने भी केवल टीजर देखा है, इसलिए मैं एक जरूर कहना चाहूंगा निर्माता दल से जिन्होंने ये फिल्म बनाई है कि एक बार आकर के जो हम लोगों के मन में, हिंदुओं के मन में एक प्रश्न खड़े हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, उनका समाधान करने के लिए जरूर बाहर आए। क्योंकि जैसे हमने कहा कि बॉलीवुड ने सारी फिल्में ऐसी नहीं बनाई हैं, सारी हमारे मनों को हाथ करने वाली हैं। हमने टीजर देखा, टीजर के आधार पर हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में पूरे निर्माता दल को जरूर ये करना चाहिए कि आकर के सामने हमारे मन में शंकाएं उठी हैं, उनका समाधान विरोध है जिसका खामियाजा फिल्मों पर पड़ता है। और बीते कई दिनों में हमने देखा भी है कि इस विरोध का जबरदस्त जो नुकसान है वो फिल्मों को उठाना पड़ा है।
तो मुकाबला में बड़ी बहस लगातार जारी है। महंत नवल किशोर दास जी, जो बातें यहां पर कही गई, एक बात जो कॉमन निकली महंत जी वो ये निकली कि अभी तो टीजर आया है, टीजर देखकर इस बात की आपत्ति की जा रही है। और जैसा कि विजय शंकर तिवारी जी ने कहा कि बात की उन्होंने खुद ही सुनिश्चित किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिल्म में ऐसा कंटेंट हो जिससे भावनाएं आहत हो, तो सुनिश्चित करवाया गया कि ऐसा नहीं है। महंत जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको महंत जी? हाँ जी। महंत जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो एक कॉमन पॉइंट निकल कर आया है, वो इस बात को लेकर निकल कर आया है कि ये तो अभी टीजर है, टीजर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनरिवील नहीं की जाती हैं, फिल्म में ही देखने को मिलती हैं। और जैसा कि अभी विजय शंकर तिवारी जी भी कह रहे थे कि उन्होंने बात की बाकायदा और ये सुनिश्चित किया कि ऐसा तो नहीं कि हिंदू भावनाओं को फिल्म आहत पहुंचा दे जब रिलीज हो। तो देखिए प्राची जी, हम लोग फिल्म नहीं देखते हैं, हमने महाभारत देखा, रामायण देखा, आज भी वो चित्र देख करके, उनके चरित्र को देख करके श्रद्धा से लोगों को सिर झुक जाते हैं। मैं चाहता हूं हमारे देश के जो एक्टर लोग हैं ऐसा चरित्र, पवित्र चरित्र दिखाएं जो लोगों को आदर्श मिले, जीवन में लोगों को कुछ ऊंचाइयां मिलें, फूलपना तो न दिखाएं। अब इसमें जैसे दिखाया है भगवान चप्पल पहन के घूम रहे हैं, ठीक है, बेल्ट लगाए घूम रहे हैं, ऐसा मैंने देखा नहीं। जैसा आपके टीवी पे मैं देख रहा हूं, लिख रहा है उसमें चमड़े के कपड़े हैं, लक्ष्मण जी को बोले मूंछ लगा दी है, क्या है? ऐसा तमाशा नहीं चलने वाला ना। हम चित्र के पुजारी नहीं, चरित्र के पुजारी हैं, परंतु जिसका चित्र चरित्र पवित्र होता है उनकी पूजा करते हैं। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, लखन जी उनके भैया हैं, आप उनका चित्र गलत ढंग दिखाएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर कह रहा हूं, साधु संत ऐसा कोई भी नाटक, कोई पिक्चर जो हमारी भावनाओं को हाथ पहुंचाएगा हम नहीं चलने देंगे। सरकार हमें गोली मारे, सरकार हमें जेल में पहुंचा दे, कुछ भी कर दे, परंतु सभी अखाड़े ऐसा कोई दृश्य टीवी पे नहीं चलने देंगे जो हमारी भावनाओं को हाथ पहुंचाएगा। मैं आपका आदर कर रहा हूं ना। हाँ। आप समाज को अच्छी शिक्षा दीजिए ना, अच्छे नाटक बनाइए, अच्छी पिक्चर बनाइए, लोग देखें, आने वाली पीढ़ी कुछ सीखे, ठीक है, हमारे भविष्य के बारे में लोग जाने, भगवान राम का मर्यादा। आगे आपकी बात सर, आपको चित्रण पर आपत्ति है, जो चित्रण उसमें किया गया है या जो वेशभूषा उसमें दिखाई गई है, आपको उस पर आपत्ति है। मैं मानवी जी आऊंगी आपके पास। नासिर जी, देखिए चित्रण को लेकर आपत्ति बार बार जताई जा रही है कि जो टीजर में देखा गया उससे एक वर्ग की जो भावनाएं थी वो आहत हो गई। और इस देश में सबको अपना विरोध जताने की आजादी है, उन्होंने विरोध जताया और ये बताया बाकायदा कि देखिए हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स थे वो नहीं आए जो बचपन से देखा या सुना उन्होंने, इस वजह से विरोध शुरू हो गया। शुरू हुआ है कुछ लोगों के साथ, पब्लिक को इतना इंटरेस्ट नहीं है कि कौन सी बेल्ट पहना है, कौन सी जूती पहना है। रावण एक रेपिस्ट आदमी था, रेप के लिए सजाए मौत है, ठीक है। अब उसको कैसे दिखाएं, क्या दिखाएं, अब उस पे बवाल कर रहे हैं लोग, तो मुझे बात जो है समझ में नहीं आ रही है। राम के खिलाफ कुछ होता मैं मानता, सीता के खिलाफ होता कुछ मैं मानता, लक्ष्मण के खिलाफ कुछ होता मैं मानता। रावण के खिलाफ जिसका इरादा था सीता जी का बलात्कार करने का, उसको अगर कैसी बातें कर रहे हैं नासिर जी? दाढ़ी लगा दी उसकी, तो क्या ऐसी आफत आ गई? मुझे ये बता दो। नासिर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये कैसी बातें कर रहे हैं नासिर जी? कह रहा हूं कि लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है। मैं नहीं आपकी जैसी बातें करूं, ठीक नहीं है, जैसी बातें करूं, ये लोग वैचारिक दृष्टि से पतित हो चुके हैं। हो नहीं सकता। जरा मोहम्मद साहब ने कह के दिखाओ ना, ऐसा कैसे कह दिया तुमने जानकी के बारे में? भैया एक सेकंड जी, इनको बात कंप्लीट करने दीजिए। महंत जी एक सेकंड, बात कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा नहीं, कैसे प्राची बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं, दीजिए इन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। रावण के खिलाफ ही बोल रहा हूँ, नहीं बोलने देंगे। क्यों आप मेरी आवाज को दबा रहे हैं? अरे जानकी के विषय में आप क्या कह रहे हो? जब मैं घर से बाहर निकलूं तो जूती मार लेना मेरे। जानकी तो नासिर जी आप यहाँ पर बैठे हैं, सेंसिबल बात करिए ना नासिर जी, फिर मैं आपको टोकूंगी और आप कहेंगे कि मैं आपको बीच में रोक देती हूँ। रुकिए नासिर जी एक सेकंड, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो सेंसिबल बात करिए सर। अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात चल रही है तो सोच समझकर और कायदे के साथ अपने शब्दों का इस्तेमाल करिए ना। हो सकता है कि आपकी बातें, आपका एक एक शब्द लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा दे सर। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो ठेस पहुंचा सकता है एक वर्ग को, ये तो गलत है ना नासिर जी, ये तो गलत है। आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक फिल्म एक कैरेक्टर को लेकर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, वेशभूषा को लेकर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। सुन लीजिए एक सेकंड नासिर जी, पहले सुनिए नासिर जी। और अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और आपत्ति ना हो तो ये तो गलत है।
देखो क्या शब्द बोला? मैं आप कह सोच रहा हूं, समझकर मुझे शब्दों का बोलने इस्तेमाल तो दो। करिए ना। डर किस बात प्राची, का देखो है? प्राची, देखो डर प्राची, किस बात का विजय है? शंकर जी। तो मैं खुद ही देखो, डर- प्राची, जानकारी नासिर के- ने जो जानकारी शब्द के बोले लिए जो हैं, शब्द बोलेंगे वो नासिर ने जो वापस शब्द बोले हैं बिल्कुल अनर्गल बोले हैं, असभ्य बोले हैं, बदतमीजी के पूर्व बोले हैं। आपको इतनी घबराने की क्या बात है? बोलने तो दो। नासिर जी, देखो, एक फिल्म की बात करते करते प्राची, आप धर्म पर आ गए और आपने प्राची, कुछ नासिर को ऐसी बातों का डालिए। इस्तेमाल ये किया। प्रकार की सुनिए एक बात करते सेकंड, एक सेकंड सुनिए नासिर जी, घबराने पहले वाली आप बात सुनिए कर सर, रहे हो। जिहाद आपने करते हो ऐसे तो शब्दों का जिहाद इस्तेमाल किया जो कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप टेलीविजन पर बैठकर एक वर्ग को आहत तो नहीं कर देंगे ना सर? बाय बाय। सेलेक्टिव तो नहीं हो सकते हैं नासिर मैं जी। नहीं आऊंगा, आइंदा से नहीं आऊंगा। तो अभ्यास सर करेंगे आप आप सेंसिबल बात करिए, तभी आपकी बात को रखा जाएगा। सेंसिबल बात करिए जाइए, सर, जाइए, शब्दों का नासिर चयन इस तरीके से जाइए, करिए जाइए, कि किसी को आहत नासिर ना हो। जाइए। मैं ये इजाजत आपको नहीं दूंगी अपने शो पर कि आप आएंगे और किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके कुछ भी बात कर जाएंगे। कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे आप? बोलोगे तुम्हारे अब्बा का घर है ये? रावण को अगर बुरा दिखा रहे हैं तो क्या बुरा दिखा रहे हैं? अरे सर, उस पर आपत्ति नहीं है। आप मानते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं है? अरे आप समझते क्यों नहीं है? आरोप ये है कि हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर को सही से नहीं दिखाया गया। आरोप ये है, आरोप ये नहीं है कि रावण को गलत मत दिखाइए। आप समझ ही नहीं रहे। सवाल किस बात को लेकर है? अलग दिशा में चर्चा को लेकर जा रहे हैं। वेशभूषा है भाई, रावण गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए नासिर जी। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ मानवी जी, कि रावण कैसा लगता था? रावण कैसा लगता था? अरे मैं इस बात को लेकर चरित्रहीनता मानते हैं नासिर जी, बताओ ना, आपको परंतु बताओ। नासिर जी, चित्रण तो है ना। नासिर जी आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात। सर आपने जितना रावण बोला, सागर ने भी दिखाया आपने था रावण जितना का बोला वो काफी था अरे एक इनकी वर्ग की इतनी भावना को आहत- आहत मैं करने कुछ के लिए। बोलूं? मानवी आधा जो जी, बोला मानवी वो जी, तो डूब ही गया ना। नासिर जी एक आधा सेकंड जो रुक बोला जाइए, वो एक सेकंड रुक जाइए। बात मानवी जी, चाहिए। अगर आप इनकी मेरे साथ इतनी पूछिए। सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, अगर इनको इतना आहट हो रहा है तो वो अपना मुंह बंद क्यों कर देते हैं रामलीला में? मैं बोलूं? एक्टर हैं। नासिर जी रुक जाइए एक सेकंड। रुक गया। मानवी जी, मैं अपने 2 या 3 ही बातें रखना चाहती हूँ। एक तो ये कि अगर इनकी इतनी सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही है, इनको इतना आहत हो रहा है, तो उस वक्त उनका ये आहत कहाँ जाता है जब ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे चप्पल वाले भगवान जी बिकते हैं, तब उसको बहिष्कार नहीं करते। दूसरी बात, रामलीला अगर आप जाकर के देखें तो रामलीला में भी बहुत कॉमेडी रामलीला चलती है, उसमें भी इनको कोई आपत्ति नहीं होती। इनका सॉफ्ट कॉर्नर से बॉलीवुड है। उसके बाद अगर और आप गहराई में जाए तो स्कूल्स कॉलेजेस में हम अक्सर ड्रामास में पार्ट लेते हैं, जो बच्चे लेते हैं, उसमें वो कॉमेडी रामलीला भी होती है, महाभारत भी हो रही है, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आवाज उठानी है वहां पे उठाइए। इन लोगों का एजेंडा और क्या माइंडसेट हो चुका है कि अगर आपने दाढ़ी कर ली है तो आप एक मौलाना हो, अगर आपने पगड़ी बांध लिया तो आप ईरान के प्रेसिडेंट हो, अगर मैंने हरा कपड़ा पहन लिया तो मैं एक मुसलमान हूं। अरे आप ग्रो अप हो जाओ। पहले जमाने में तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, तो पहले जमाने में अभी भी वही कर लो। पहले जमाने में कपड़े नहीं पहनते थे ना, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो गया है। अगर 40 साल पुरानी अगर आप 40 साल पुरानी अगर आप रामायण चाहें कि वैसी आप बने तो नहीं बनेगी। टाइम चेंज हो गया, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, तो कॉन्सेप्ट भी चेंज होगा, कॉस्ट्यूम भी चेंज होगा। नहीं तो रामायण में आप भाषा से एक सेकंड विजय शंकर जी, मानवी जी का काउंटर करना चाह रहे थे। मैं राकेश जी के पास आऊंगी। एक एक करके सब शाउट करेंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। एक एक करके मत करिए, ये जो एक करके। मानवी जी एक सेकंड, मानवी जी एक सेकंड, काउंटर करना चाह रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी। ठीक है, आपने सुपर हिट। वो कह रही है सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ बॉलीवुड के लिए ही है, इसलिए उनको ट्रोल, उनके साथ कंट्रोवर्सीज आप खड़ा कर देते हैं। प्राची जी। मैं बोलूं? जी तिवारी जी आप ही से सवाल है। देखो अभी धूमिल करेगा, हर व्यक्ति का विरोध करेगा। मान जी एक सेकंड रुक जाइए विजय शंकर तिवारी जी। देखो प्राची अभी जो बहन बोल रही थी बिल्कुल उसी भाषा में बोल रही थी जैसे वो अपनी अपनी फिल्मों में कुछ हीरोइन और कुछ हीरोज ने कहा था कि जिसको पिक्चर देखनी हो देखे, जिसको पिक्चर न देखनी हो न देखे। ये उसी प्रकार की भाषा की बात कर रही हैं। यानी इस प्रकार की भाषा केवल हिंदुओं के रामायण महाभारत के विषय में बोल सकती हैं, लेकिन ये कभी भी इस्लाम और क्रिश्चियन पर ऐसे विषय जब बनते हैं और जब विद्रोह होता तब नहीं बोलेंगी। ये तो इनका एक करेक्टर है। ये जानबूझ करके इस प्रकार की भाषा बोल रही है। मैंने एक बात बोली कि हम लोग एक मिनट सुनिए बहन, सुनिए एक मिनट सुनिए भाई। प्राची मानवी जी आप जब बोल रही थी इनको जरा शांत करिए। मानवी जी एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। मानवी जी रुकिए, आपका पॉइंट आ गया मानवी जी। अब जरा अभी जरा तिवारी जी का पॉइंट आने दीजिए। अरे रुक जाइए मानवी जी, रुक जाइए मैडम। विजय शंकर प्राची मानवी जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। देखो प्राची देखो
देखो मानवी मानवी मैंने क्या कहा, मैंने अपनी बात में कहा कि मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया, तो इसके बाद हम पूरी उनसे विधिवत रूप से और बात करेंगे। और ये जानबूझ करके कि एक ही भ्रम फैलाना है कि सारे के सारे हिंदू हर पिक्चर का विरोध करते हैं, पूरे बॉलीवुड का विरोध करते हैं। रामायण का स्वागत किया ना, चाणक्य का स्वागत किया ना, महाभारत का स्वागत किया ना। और अगर ये पिक्चर भी उसी श्रेणी में बहुत अच्छी आई और अगर कुछ जो हमारे विरोध हैं उस पर उन्होंने ध्यान दे करके उस पर काम भी कर लिया, तो ये हिंदू समाज कैसे विरोध करता है? यानी आप जानबूझकर उसको विरोधी बना रही हैं, जानबूझकर आप रामायण को विदूषक के रूप में खड़ा कर रही हैं, जानबूझकर रामायण के जो पात्र खड़े होते हैं, जो एक कार्यक्रम होते हैं, उन पर आप नकारात्मक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। मैं कहता हूं कि हिंदू समाज के मानस को समझिए मानवी, वो अगर जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन बॉलीवुड में जो फिल्में बनेंगी बहुत अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी। और वो अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है, लोगों के ध्यान में आना शुरू हो गया है। रावण जो सीता जी को उठा करके ले गया, आपको भाई मानवी मैंने क्या कहा, मानवी मैंने क्या कहा? आप कह रही हमारे जो रामलीलाएं होती हैं उन पर विद्रोह पैदा कर रही हैं, रामलीलाओं पर प्रश्न खड़ा कर रही हैं। प्रॉब्लम है क्योंकि आपको उसकी गाड़ी से प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ आप जानबूझ करके फिल्मों को कंट्रोवर्शियल बना रही हैं, जानबूझ कर बना रही हैं। हरा कपड़ा पहनाती हूँ तो मुझे कमेंट करते हो। भाई मैं मानवी क्या कह रहा हूँ, मैं मानवी कह रहा हूँ कि इस पिक्चर पर निर्माता आकर के एक बार लोग अपने आप के लोगों से चर्चा कर लेंगे। चाहिए 40 साल पुराना कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। नहीं, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे अपना ज्ञान मत दीजिए, मैं ज्ञानी हूँ। 7 एक्सपर्ट्स के रामायण थे। मानवी मुझे आप अपना ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आधा अधूरा ज्ञान लेकर यहाँ बैठकर बात करती मुझे ज्ञान मत दीजिए। आप अपने बॉलीवुड वालों को दीजिए। आपको, आप मुझसे बड़े हैं, आपको सेंसर बोर्ड पे विश्वास नहीं है, इसका मतलब आपको सेंसर बोर्ड पे विश्वास नहीं है। अगर देवी ठीक मानवी जी, राकेश बेदी जी एक सेकंड, मानवी जी आ गई आपकी बात, आ गई सर बात, एक ही चीज रिपीट हो रही है, रुकिए मानवी जी। राकेश बेदी जी, अभी जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा था या सवाल पूछने पर इस तरीके से उसका जवाब देना, ये इस वजह से तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना, इसी वजह से तो कहा जा रहा है जो अभी महंत जी कह रहे थे या विजय शंकर तिवारी जी कह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जितना हमारे अंदर सब्र, हमारे देश में, हमारे समाज में जितना हमारे अंदर एक कलेक्टिव सब्र आज से 25, 30, 40 साल पहले था, उतना अब नहीं है। हम पहले इतना हर बात पे रिएक्ट नहीं करते थे, आज हम हर बात पे रिएक्ट करते हैं। पगड़ी का कलर उस पर रिएक्ट करते हैं, हर चीज पे रिएक्ट करते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि रिएक्ट ठीक है, आप कीजिए, आपका रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन पहले पूरी बात तो सुन लें। ये तो ऐसे ही है कि किसी ने आधी बात कही और आप उसके पीछे पड़ गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक बार फिल्म देख लें, जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि उन्होंने वो राइटर से बात की है, राइटर कह रहा है कि भैया मैंने लेदर का इस्तेमाल नहीं किया उसके अंदर। जब वो कह रहे हैं कि नहीं किया है, तो तब तक फिल्म का आने का वेट तो कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी फिल्म के अंदर जो आपको बाद में लगेगा कि नहीं यार, ये तो हम गलत कह रहे थे। क्योंकि मैं ये बड़ा स्ट्रांगली मानता हूं, हेलो जी जी, मैं ये बड़ा स्ट्रांगली मानता हूं कि कोई भी फिल्म मेकर, और खासकर ये फिल्म मेकर जिन्होंने तानाजी बनाई थी, अभी जैसा उन्होंने कहा बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने, तानाजी बहुत रिसर्च करके बनाई थी। कोई भी फिल्म मेकर, इतना पैसा लगता है आजकल फिल्म बनाने में कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो इसलिए नहीं बनाता कि आप कि वो बनेगी और कुछ लोग उस पर टूट पड़ेंगे और फिल्म बंद हो जाएगी, वो इसलिए तो बिल्कुल नहीं बनाता। उसको नुकसान थोड़ी करना अपना, आफ्टर ऑल बिजनेस है ये। लेकिन अगर कुछ है तो उसको हमको वेट करनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि ये इंटेंशनली नहीं हो सकता। ठीक, नवल किशोर जी, अब राकेश बेदी जी कह रहे हैं देखिए, आहत अगर किसी की भावनाएं हो रही हैं तो ये गलत है, लेकिन इंटेंशनली नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं प्राची जी कि हम लोग फिल्म किसी की नहीं देखते। हाँ, कोई आदर्शवान होती है बात अलग है। हमने महाभारत देखा, रामचरितमानस देखा, अच्छे दिखाओगे दिखेंगे, पर फिर कह रहा हूं कोई भी ऐसा चित्र दिखाओगे जो हमारी भावनाओं को हाथ पहुंचाएगा, हम समाज को प्रेरित करेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति का कोई पिक्चर नहीं देखना। आप फिर कह रहा हूं आप लोग आदर्श बनो ना समाज के, लोगों को अच्छी शिक्षा दो नाटक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। आज एक परिवार के साथ बैठकर टीवी नहीं देख सकता, ऐसे आप फूल अपना दिखाते हो। एक मर्यादा तो दिखाओ, चरित्र तो दिखाओ कम से कम, हर व्यक्ति कह सके मैं देश का नागरिक हूं, मेरे पूर्वज ऐसे थे। क्या दिखा रहे हो आप? लक्ष्मण जी को मूछें लगा के दिखाओगे और आप लगातार ताली बजा के देख लेंगे। रावण जरूर निशाचर था, दानव था, दैत्य था, पर उसका भी चित्र था जो हमारे पूर्वज ने बनाया, कोई मनगढ़ंत नहीं था, वो सिर्फ व्यक्त भी था। जहां बुराई हम उसकी बुराई करेंगे,
इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं विनम्रता से कि आप ऐसे दृश्य दिखाइए और समाज को दिशा देने वाले हों। आप दिग्भ्रमित करेंगे, हमारी भावनाओं को हाथ पहुंचाएंगे, हम ऐसी टीवी पर या कहीं किसी फिल्म हॉल में नहीं चलने देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी सीमा को पार करना पड़े। खुलेआम कह रहे हैं। ठीक और है, नहीं तो आपको हिम्मत दिखाओ ना मोहम्मद साहब को बना के। ठीक है मान जी, लेकिन इस कार्यक्रम के अंत में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो बयानबाजी यहाँ पर हुई या जिस तरीके की बातें नासिर जी ने कही, उससे इंडिया टीवी का कोई इत्तेफाक नहीं है और ऐसी बातों का इस चर्चा में भी कोई जगह नहीं है जिन बातों का इस्तेमाल या जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।